नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, शुक्र ग्रह 24 तारीख रात को 3:15 के आसपास अपनी राशि परिवर्तन करेगा। यह मेष राशि में जाएगा, सूर्य के साथ और गुरु के साथ युति बनाएगा। इसका गोचर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धन का कारक, ऐश्वर्य का कारक, गाड़ी का कारक, प्रॉपर्टियों का कारक और संतान का कारक, विवाह का कारक, व्यापार का कारक और जो हम जिंदगी में फेमस होते हैं उसका कारक, आकर्षण का कारक शुक्र ग्रह, जो एक इंसान अपनी इच्छाएं जो है मन में रखता है कि मैंने यहां तक पहुंचना है, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, अच्छी स्त्री होगी, अच्छे बच्चे होंगे, ये सारी की सारी इसका प्रतिनिधि जो है शुक्र ग्रह करता है। अगर आपने शुक्र ग्रह के गोचर को अच्छी तरह से जान लिया तो ये आपकी जिंदगी को बहुत ही जल्दी बदल देगा और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में देना शुरू कर देगा। कुछ खास उपाय हैं 4-5 राशियों के लिए, ये तो बहुत ही बढ़िया गोचर है। और जो राशियां जिनको मैं समझने के लिए कहूंगा उनके लिए मैं अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा, अगर आप करते हैं तो ये शुक्र ग्रह लग्जरी भरी जिंदगी आपको भी प्रदान करेगा, धनवान कर देगा, ऐश्वर्यवान कर देगा। इसकी माया ही ऐसी है, जिसको देता है जिंदगी में इतना देता है, देखिए कोई भी आपको भेद नहीं देगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को अमीर कर देता है। आपने बहुत सारे अमीर लोग देखे होंगे, आपको कभी पता है उनके बच्चे कहां पर पढ़ते हैं, उनकी फीस कैसी है, वो कौन सा व्यापार करते हैं, वो सामने जो व्यापार करते हैं वो इतना खर्चा जो करते हैं उनके एक ही व्यापार से आता है या मल्टीपल व्यापार, जिनका भेद किसी को नहीं आता। एक आम इंसान यही सोचता रहता है कि ये जिंदगी में कर क्या रहा है, ये यहां तक पहुंचा कैसा है, इसके पास कौन सा ऐसा ज्ञान है। तो ये जिसका शुक्र ग्रह बढ़िया होता है, ऐसा इंसान बहुत ही जल्दी ऐसे लोगों के साथ लिंक्स और कॉन्टेक्ट्स बना लेता है, उनका भेद ले लेता है, फिर जिंदगी में अपनी तरक्की के रास्ते खोजते खोजते वहां तक पहुंच भी जाता है, जिसमें वो अपने परिवार को उस मुकाम तक ले जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि वालों के लिए, ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक लगन में जाने वाला है। तो आपने क्या करना है कि ये आपको, ये देखिए लगन क्या है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी सोच, हमारी पर्सनैलिटी। अगर आप जितना अपनी केयर करेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े डालेंगे, सेंट डीओ का प्रयोग करेंगे और दही खाकर अगर घर से निकलेंगे तो ये शुक्र जो है बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। या दही का स्नान कर कर अगर घर से निकलते हैं तो ये शुक्र जो है, इसका गोचर पूरा का पूरा महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। जिसमें जिसका व्यापार नहीं चल रहा उसका व्यापार चलेगा, जिसका पैसा अटका हुआ है उसको पैसा मिलेगा, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाएगी। मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। वृषभ राशि के ये 12वें घर से गोचर करने वाला है। 12वां घर थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस का है, लेकिन ये विदेश जाने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। बाकियों को सावधान हो जाने की वृष राशि वालों को जरूरत है, क्योंकि शनि भी जो है तीसरी दृष्टि से शुक्र ग्रह को देख रहा है। अगर कोई आपके घर में बच्चे हैं या कोई भी बुजुर्ग है, उनकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। बच्चे बैड सोसाइटी में जो है पढ़ सकते हैं। औरतें जो हैं उन पर कोई बदनामी का योग बन सकता है। तो वृषभ राशि को थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत है। इनके लिए जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, कृपया कर अगर आपने वो उपाय फॉलो किए, ये बदनामी की जगह नाम देगा, कमजोरी, हेल्थ खराब और परेशानियों की जगह जो है खुशियां देगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये लाभ स्थान से गुजरने वाला है। आपके धन कमाने के नए नए सोर्स बनेंगे। आपको जिंदगी में जो है आपके खर्चे कंट्रोल में आएंगे और आपको धन लाभ के जो है नए नए जो है स्तोत्र मिलेंगे, नए नए लिंक्स बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, प्रचुर मात्रा में धन आप कमाओगे। जिसको संतान नहीं हो रही उसको संतान भी देगा, जिसका काम नहीं चल रहा उसको काम देगा, जिसका जो धन कमाने में दिक्कतें आ रही उसको धन देगा। बच्चों को विद्या देगा, वो भी ऐसी विद्या जो प्रोफेशनल होगी, जो आगे जाके जिंदगी में ऐसा इंसान कामयाब होगा। आईटी सेक्टर में जो बच्चे हैं और जिन पर शुक्र ग्रह की दशा चल रही है उनके लिए ये तो महीना विशेष ही है। और जिन पर शुक्र ग्रह की ग्रह चाल है और जिनके एग्जाम है,
जो होटलिंग मैनेजमेंट में है, जो बाहर जाना चाहते हैं, आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई आईटी सेक्टर में है, तो उसके लिए तो ये शुक्र वरदान ही बनने वाला है। जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है, आपने शुक्र को और बढ़िया करने के लिए आपने क्या करना है, आधा किलो आलू, आधा किलो दही, इसको जाकर आपने शुक्रवार वाले दिन मंदिर में, शिव मंदिर में जाकर रखने शुरू करने हैं। कर्क राशि वालों के ये 10वें घर से गुजरने वाला है। कर्क राशि वालों के ये व्यापार को, स्टेटस को, मान सम्मान को बहुत ही बढ़ाएगा, लेकिन उसकी शर्त यह है, अगर आप पंक्चुअलिटी, सीरियसनेस के साथ काम करेंगे, बहुत ही प्रोफेशनल रहेंगे, आप अपने लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स जो है ऐसे लोगों के साथ ही रखेंगे जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान है, जो आपके फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाब है। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे इधर उधर व्यर्थ का समय व्यतीत कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि शुक्र आपको बैठे बिठाए ही आपको स्टेटस दे देगा, कारोबार देगा, बुलंदियां देगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए यहां पर लिखा गया है, अगर आप काली गाय की सेवा करते हैं तो यह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। देखिए, गुरु और सूर्य की युति के साथ है, आपको सूर्य और गुरु के भी गुण अपनाने पड़ेंगे। पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आपने गरीबी से उठना है या आपने अमीरी से एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जाना है। अगर आपका सिंह लगन है तो ये आपके 9th हाउस से गुजरने वाला है। ये यहां पर बैठा शुक्र ग्रह बढ़िया नहीं होता, गृहस्थ के लिए बढ़िया नहीं होता, भाग्य के लिए बढ़िया नहीं होता। अगर आप जिंदगी में, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप मान लीजिए आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके हाथ में कोई ऐसा लाइन आ जाए कि जो जिंदगी में आप अगर कोई काम कर रहे हैं वो काम छोड़कर नए काम में आ जाए, तो ये भाग्य में बैठा शुक्र ग्रह जो है आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, कपूर की टिक्कियां जो है रेगुलर मंदिर में चढ़ानी शुरू करनी है अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यहां पर बैठा मैरी लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है कई बार, और यहां पर बैठा कई बार क्या होता है, कामकाज को भी बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये कामकाज वाले हाउस का, मान सम्मान स्टेटस वाले हाउस का मालिक होकर उससे 12वें घर से गोचर करेगा। तो ये गोचर कुछ जो है सिंह लगन वालों को परेशान कर सकता है धन संबंधी मामलों में। आपकी मेहनत जो है, कड़ी मेहनत के बाद भी जो है आपको रिजल्ट जो है आप पाएंगे कि धन तो आया नहीं। लोगों को दिमाग में तो ऐसा चलता रहा कि मैंने पता नहीं कितना काम किया है, तो बचा तो कुछ नहीं मेरे को। कन्या राशि वालों के लिए ये 8th हाउस से गुजरने वाला है, तो कन्या राशि को भी बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो रुक जाए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। आपकी सेहत भी, कन्या राशि वालों को इस सेहत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैरिज लाइफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। धन संबंधी जो है मामलों में परेशानियां, सेहत संबंधी मामलों में भी परेशानियां और मैरिज लाइफ संबंधी भी परेशानियां आ सकती हैं। तुला राशि वालों के लिए ये 7th हाउस से गुजरने वाला है। जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी करवा देगा। जो व्यापार के लिए कोई लाइन ढूंढ रहा है तो उसको लाइन समझ आ जाएगी कि ये मैंने लाइन में जाना है और ये लाइन मैंने अडॉप्ट करनी है अपनी जिंदगी में, जिससे मेरे को रोजगार मिलेगा। और जो तुला राशि वाला छोटा काम कर रहा है, अगर उसको बड़ा करना चाहता है तो उसकी तरक्की होनी निश्चित है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको नई नई ऑफरें मिलेंगी, शत्रु आपके परास्त रहेंगे, जोश आपका बना रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका चरम सीमा पर होगा। अगर आपने कोई स्टेप उठा दिया इस शुक्र में, इस गोचर में, तो आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। यहां पर बैठा शुक्र, अगर आप काले कौवे को दही या पनीर के टुकड़े डालते हैं या दही भल्ले डालते हैं तो ये शुक्र एक्टिवेट होकर आपको जिंदगी को बहुत ही बढ़िया फल देने शुरू हो जाएगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 6ठे घर से गुजरने वाला है। यहां पर आपकी सेहत को खराब करेगा, कर्ज को बढ़ा देगा, धन को फंसा देगा, नुकसान को करवा देगा और आपके ऊपर बदनामी का भी योग मंडरा रहा है। अगर आप महिलाएं हैं, नंगे पांव घूमने की आपको आदत है तो कृपया नंगे पांव घूमना बंद कीजिए, नहीं तो कमजोरी, वीकनेस, खून संबंधी परेशानियां, लेडीज से रिलेटेड रोग, और अगर आप पुरुष हैं तो कमजोरी, वीकनेस और खून से संबंधी परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। व्यापार और नौकरी के हालात खस्ता ये शुक्र यहां पर कर देता है।
इसके लिए जो मैं अंत में उपाय बताऊंगा वो आपने सुनना जरूर है, वो आपकी बहुत सारी मुसीबतों की जो है परेशानियों का हल है। अगर आपका धनु लगन है, अगर आपकी संतान जो है, आपको संतान नहीं हो रही या संतान संबंधी परेशानियों से आप परेशान रह रहे हैं, धन संबंधी परेशानियों से आप दुखी हैं, अगर आपका कोई भी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, वो 99 पर आकर अटक जाती है, तो शुक्र यहां पर जब गोचर करेगा तो ये आपकी प्लानिंग जो है, आपकी मन मुताबिक रिजल्ट भी आएंगे। संतान संबंधी चाहे वो पढ़ नहीं रही, बैड सोसाइटी में है, या उनका कोई काम नहीं बनता, उनके काम भी बनेंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी, मन आपका खुश रहेगा, धन संबंधी आपकी परेशानियां जो है आपसे दूर होती चली जाएंगी। अगर आपका मकर लगन है, प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित आपको खुशखबरियां मिलेंगी, धन आपका जुड़ेगा, प्रॉपर्टी आपकी बनने का योग है, वाहन आपका आने का योग है, नए घर में जो है फर्नीचर आएगा, लग्जरी की आइटम्स आएंगी। अगर आपने इस शुक्र को एक्टिवेट करना है तो आपने क्या करना है, एक आपने बहुत बड़ा सा गमला लेकर रखना है, नदी की मिट्टी लाकर उसमें रोप यानी कि लेप देनी है, और उसके अंदर आपने व्हाइट फ्लावर शुक्र के जो कि गिने जाते हैं कि आपने उसको लगा देना है कि शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाए, और इसको आपने बालकोनी में या छत पर रख देना है आपने। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आपने इसको अपनी बालकोनी में रखना है, अगर आप मकान में रह रहे हैं तो आपने इसको अपनी छत पर रखना है, ताकि शुक्र जो है धन, पैसा, परिवार, लग्जरी, ऐश्वर्य आपको यहां पर देकर जाए। अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है तो तीसरे घर का शुक्र जो है वो हिम्मत को बहुत बढ़ा देता है। यहां पर विशेष कर लिखा है कि अगर कोई आप ऐसे काम में हैं कि आपके जैसे मान लीजिए कि आपको ग्रुप में काम करना पड़ता है, जैसे बहुत सारी नौकरियां हैं कि जो इंसान जो है उसमें ग्रुप में काम करता है, तो आप उसके लीडर बन सकते हैं, आपके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बना सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, आपको आपकी नौकरी में और व्यापार को नेक्स्ट लेवल पर ये ले जा सकता है। हिम्मत आपकी बनी रहेगी, जोश आपका बढ़ेगा, भाग्य आपका जागेगा। शुक्र यहां पर बैठा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपने चांदी का छल्ला आपने अपने राइट हैंड के अंगूठे में डालना है, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपका मीन लगन है तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी लव मैरिज होगी। अगर आपका घर नहीं बन रहा, पैसा नहीं जुड़ रहा, बरकत नहीं है, अगर आप सेहत संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हैं, अगर आप कोई भी दुश्मनी आपसे साथ जो बड़ी देर से आपकी किसी के साथ झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये यहां पर बैठा शुक्र आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और जिनको मैंने बताया है कि शुक्र जो है आपका बुरा फल देने वाला है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो दही की मालिश कर नहाना है। दूसरे नंबर पर 8 कपूर की टिक्कियां, इसको जितने शुक्रवार जो है यानी कि 1 महीना आसपास ये रहता है गोचर में अपनी राशि में, तो आपने 8 कपूर की टिक्कियां जो है इसको जाकर मंदिर में रखनी है या अपनी छत पर रखनी है। तीसरे नंबर पर काली गाय को चारा खिलाना है। 5वें नंबर पर आपने मिश्री और मखाने का भोग जो है कन्हैया कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर लगाना है। आप देखेंगे कि ये शुक्र जो है बुरा भी आपको बढ़िया रिजल्ट देकर जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।